लिवरेज लिवरेज का मतलब ही होता है बिजनेस रिस्क। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि इसमें बिजनेस रिस्क है या हाई रिस्क है, तो आप अपने बैकअप के लिए मतलब या खुद भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद का आपका ओन कैपिटल रहेगा। अगर आप बाहर से कहीं लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क होगा, और एक ऑपरेटिंग के हिसाब से लेंगे तो ऑपरेटिंग रिस्क होगा। तो इसके दो तीन टाइप के हैं: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। मैं इसके तीनों टाइप आपको बता रहा हूँ। लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में एक ही चीज़ होता है माइनस, वो होता है एक ही चीज़ होता है फिक्स कॉस्ट, जो आपका फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं रेंट या सैलरी। रेंट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप कोई ऑफिस ओपन किए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, या और आपका ऑफिस जो रेंट पे है, तो आपको रेंट वो फिक्स कॉस्ट है। और अगर कोई आपके स्टाफ है 4-5 लोग, तो उसको आपको सैलरी प्रोवाइड करना पड़ेगा हर महीने। तो यही एक चीज़ है फिक्स कॉस्ट में जो है माइनस होता है। कंट्रीब्यूशन के बाद जो माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, फिर ईबीआईटी आता है। और फाइनेंस में माइनस होता है एक इंटरेस्ट होता है, जो अगर अगर आपका खुद का अगर पैसा लगाए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप कहीं से डेप्ट या तो कहीं से बोरोड फंड लेते हैं, कहीं से आप उधार या कर्ज लेते हैं, तो उनको आपको एक चीज़ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो आपका एक सर्टेन जो भी पर एनएम के हिसाब से होगा, एट द रेट समझिए 10% होगा या 12% होगा, जो भी। और एक होता है आपका, अगर कोई कंपनी के, अगर आपका कोई बड़ा कंपनी है प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया हुआ है, तो उनको आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो ये दो चीज़ इसमें माइनस होगा फाइनेंशियल लिवरेज में। और कंबाइन में तो आपको पता ही है, कंबाइन में ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज होता है। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। इसका फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद आएगा फिक्स कॉस्ट, के बाद आएगा ईबीआईटी, फिर आएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा ईबीटी, फिर आएगा टैक्सेशन, फिर आएगा ईएटी या इसको पैट कहते हैं, फिर आएगा माइनस प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फिर आएगा अर्निंग इक्विटी अवेलेबल, फिर डिवाइड बाय आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ज़्यादातर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ तक ही आएगा आपका। ये ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी ये ऑपरेटिंग में आ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज में। और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ये आ जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज में। और ये दोनों का इंटू करेंगे तो कंबाइन लिवरेज आ जाएगा। ये मैं आपको फॉर्मेट बता दिया हूँ, पर ज़्यादातर आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, इसमें गिवन इन द क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट भी दिया रहेगा,
और इंटरेस्ट भी दिया रहेगा या आपको परसेंटेज दिया रहेगा, तो आपको बोरोड फंड पे डेप्ट पे उस पर निकालना पड़ेगा। और टैक्सेशन भी दिया रहेगा, जो भी एट द रेट जो भी दिया रहेगा 35% या 30%। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में यहीं तक होगा, ईबीटी तक ही होगा, मगर कभी अगर डिविडेंड अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है तो आपको ये पूरा फॉर्मेट यहाँ तक जाएगा, ईपीएस तक जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं एक सम करके बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दिया है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 25,000, इंटरेस्ट दिया है 5,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 15,000। तो तीनों का मतलब ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज निकालना है। चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी किया है, चलिए इसे पुट करते हैं और देखते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। क्वेश्चन में देखते हैं, सेल्स दिया है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 25,000, यहाँ आ जाएगा 25,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 15,000, यहाँ आ जाएगा 10,000, इंटरेस्ट दिया है 5,000, और यहाँ आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज में। चलिए देखते हैं आगे। स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूला बना दिया है, DOL डिग्री ऑफ लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना दिया है 25,000, EBIT कितना दिया है 10,000, आएगा 2.5 टाइम्स। सेकंड देखते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT कितना दिया है 10,000, EBT दिया है 5,000, ये आएगा 2 टाइम्स। तो ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 2.5 टाइम्स और फाइनेंशियल लिवरेज आ गया 2 टाइम्स, मतलब बेटर है। अब कंबाइन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना दिया है 25,000, और EBT कितना दिया है 5,000, ये आएगा 5 टाइम्स। तो स्टूडेंट, ये सिंपल प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व करवाया। ये क्वेश्चन था, ये अपना फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्यूशन किया, और ये तीन जो निकालना था, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, ये तीनों निकल गया है। अगर एक से ज़्यादा टाइम्स आता है तो इसका मतलब बेटर होता है, एक से अगर कम आता 0.8 आता तो इसका मतलब कि मतलब कंपनी कहीं लॉस में जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये 2.5 टाइम्स आया है, ये 2 टाइम्स आया है और 5 टाइम्स आया है। मैं आगे आपके लिए और भी नए सम प्रॉब्लम लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ, कुछ क्वेरी हुआ तो आप कमेंट करिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।